नमस्कार। तो बहुत बार जंगल में आना होता है, परंतु कई बार इस तरह की अवस्थाएं या मौका नहीं मिलता है। तो आज मौसम भी सुहाना है और हम घोर घने जंगल में हैं। आप देख रहे हैं साइड में, आप देखेंगे हिमालय के पहाड़ियों की बड़ी सुंदर मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बीच में एक वृक्ष है, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं इसमें कितने यह फलों से लदा हुआ है। इन फलों में भी एक खासियत आप देखोगे, लगभग आपको लगता है कि एक ही साइज के फल है। इसीलिए आयुर्वेद के अंदर इसको कर्ष फल भी कहा गया। यानी आपका बहुत ही प्यारा वृक्ष है जिसको आप सब कहते हैं बहेड़ा। विभितक बहुत प्रसिद्ध वृक्ष या औषधि है। आयुर्वेद की दृष्टि से मैं कहूँ कि यदि त्रिफला, यदि हम त्रिफले की बात ना करें तो त्रिफला रहित आयुर्वेद की कल्पना कुछ कठिन है। तो त्रिफला में एक घटक है, जैसे हम कहते हैं हरड़ बहेड़ा आंवला। तो मैं जिस वृक्ष को दिखा रहा हूँ ये बहेड़े का पेड़ है, पूरा फलों से लदा हुआ, एकदम सुंदर। आप देखेंगे कितना सुंदर है। और आयुर्वेद में इसको कर्ष फल भी कहा जाता है। कर्ष फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फल का साइज है मापने के लिए, जैसे रत्ती है, रत्ती को हम कहते हैं ना कि एक रत्ती मतलब वह रत्ती फल पर ही आधारित था। तो इसी तरह से इसको एक कर्ष लगभग 12 ग्राम के लगभग होता है। यानी कि बहेड़े का हर फल लगभग 12 ग्राम वजन के तौलने के लिए उसको कर्ष फल कहा जाता था। और इतना ही नहीं, ये जो इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही अच्छी होती है, हल्की और मजबूत होती है। तो प्राचीन काल में जुआ खेलने के लिए, ये औषधि के गुण के अतिरिक्त तो मैं बात कर रहा हूँ, जो जुआ खेलने के लिए जो जुआ बनाया जाता था, जो पाशे बनाए जाते थे, तो इसके लिए इसको जो है ना कली द्रुम कहा जाता है। यानी कि कली युग आएगा, लोग जो है अनाचार, दुराचार और अनैतिक कर्मों में लिप्त होंगे। तो इसी तरह से जो जुआ, ये सब इस तरह के पाशा, ये खेलना अनैतिक माना जाता था। तो इससे बनता था वो जुआ। तो इसीलिए ये कहते हैं, इसी को ही कली द्रुम भी नाम रखा गया इसका। तो इस तरह से ये बहुत तरह के नामों से जाना जाता है। टर्मिनेलिया बलेरिका इसका नाम है। टर्मिनेलिया बलेरिका जो बॉटनिकली इसको जो कहते हैं हम लोग, टर्मिनेलिया बलेरिका बहुत एक अद्भुत पौधा है। और हमने देखा, जैसे बचपन में ही मुझे याद है, मैं थोड़ा सा बोलने में, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्पष्ट आवाज़ नहीं आती थी, हकलाती थी। तो मेरे को याद है बचपन में ही किसी ने कहा कि इसको बहेड़े का जो चूर्ण है, जो पाउडर है, उसको शहद मिला करके चटा दें। तो मुझे वो स्मरण आता है। और हमको तो ये भी कहा था कि बरगद के पत्ते में भी खाना खिलाएं। तो कुछ समय पर मुझे मेरी माँ कहती है कि बरगद के पत्ते में भी खाना खिलाया था। परंतु बाद में हमने देखा बरगद के पत्ते में खाना खाने से आवाज़ ठीक होती है तो नहीं पता, पर ये हमको पता चल गया कि जो बहेड़ा होता है, बहेड़े का पाउडर करके यदि उसको चाट लिया जाए शहद के साथ, जो छोटे बच्चे हैं जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं या थोड़ा सा समय पर नहीं बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब समय पर नहीं बोलते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि जी आचार्य जी ये तो ये 1.5 साल का हो गया, 2 साल का। लोग चाहते हैं कि बच्चा आते ही और एकदम बोलना भी शुरू कर दें। कई बार लेट हो जाता है तो परिवार वाले परेशान होते हैं। तो ये जो है बहुत ही एक तरह से निरापद है। इसका पाउडर थोड़ा सा शहद में मिला करके यदि आप चटा देते हैं तो उससे जो आवाज़ है वो सुरीली भी होती है, बच्चों की आवाज़ जो नहीं आई होती है वो आने लगती है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जो बहेड़ा है वो थायराइड में भी लाभकारी है, क्योंकि ये कशैला होता है। इसका जो कशैलापन है वो हमारे अंतर जो ग्रंथियां हैं, जो उनका जो स्राव है, उसको भी यह कंट्रोल करता है। बहुत ही अद्भुत है। तो जिसका स्वर भंग है, आवाज़ खराब है, यदि जैसे जो गाने वाले लोग हैं या जो गाना चाहते हैं या गले में कफ है, कुछ ने आप बहेड़े का छिलके को, एक टुकड़े को भी यदि मुंह में रख करके चूसते रहें तो भी बहुत ही अद्भुत है। चूसने मात्र से भी, जिस बहेड़े को जैसे आप देख रहे हैं कितना सुंदर लदा हुआ है, तो इसको चूसने मात्र से भी आपका जो है वो गला ठीक हो जाता है। इसी तरह से त्रिफले के गुण को तो आप जानते ही हैं। तो त्रिफला जो है वह यदि आप पेट साफ करने के लिए गर्म पानी से लेते हैं तो पेट साफ हो जाता है। उसका पाउडर, जैसे बहेड़े का पाउडर भी यदि आप सुबह शाम ले लेते हैं तो उससे आपके ये जो केश हैं वो काले हो जाते हैं।
ये हमारे भी नेचुरली काले हैं तो काले हो जाते हैं। इसी तरह से यदि आप बहेड़े को, क्योंकि इसको यवन प्रिय भी कहा गया, यवन प्रिय क्यों कहा गया इसको भी समझ लो, क्योंकि आजकल बहुत दूषित जो आहार खाया जाता है ना, मांसाहार और बहुत तली हुई चीज़ें, तो ये मांसाहारियों के लिए भी तो ये एक अद्भुत है। मांसाहारियों के लिए, हालांकि हम मांस भक्षण के पक्ष में नहीं है, पर जो मांस खाते हैं यदि वो पेट पे सड़ जाता है तो उससे बहुत ही हानि होने की संभावना रहती है। तो ये जो बहेड़ा है, बहेड़े को यदि आप प्रतिदिन 1.5-2 चम्मच खिला दो रात को चूर्ण, तो मांस का जो दोष है वो निकल जाएगा, पच करके निकल जाएगा। इसलिए ऋषियों को पता था। वो यवन का अर्थ सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, यवन का अर्थ है एक तरह से जो ज़्यादा तमोगुण में जो प्रवृत्त रहते हैं लोग, शराब, मांस, इस तरह की जो भक्षण करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये उसके पेट की शुद्धि के लिए भी बहुत अद्भुत है। तो पेट की शुद्धि के साथ साथ में, और मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, रहस्य की बात, कि ये बहेड़े को यदि आप गर्म पानी से ले लेते हैं तो ये पूरा पेट को साफ करता है। पर किसी को यदि उल्टी या दस्त लग रहे हों, जैसे पहाड़ों में चलते समय लोगों को उल्टी होने को होती है तो इसको चूस ले तो भी उससे भी लाभ हो जाता है। पर किसी को यदि दस्त लग रहे हो तो ठंडे पानी से दे दे तो दस्त भी बंद हो जाता है। इसलिए छर्दी को नाशन करने वाला भी कहा, यानी कि कहाँ विबंध का नाशन भी करता है, छर्दी का नाशन भी करता है। एक ही द्रव्य दोनों काम करता है। तो ठंडे से ले लो तो दस्त बंद हो जाएंगे और गर्म से ले लो तो दस्त लगा देगा। ये बहुत सुंदर पेट साफ करने के लिए अद्भुत वृक्ष है।